जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एल्काइल के बारे में। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एल्काइल। ये इसका बिहार बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एल्काइल का निर्माण कैसे होता है, और इसके आगे भी बात करेंगे हाइड्रोजन एटम कौन कौन से होते हैं, उस पर क्वेश्चन किस तरह का बिहार बोर्ड में बनते हैं, उसके बारे में सब डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे एल्काइल के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे तो हमारा एल्काइल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्काइल का। जिससे एल्केन कोई रहेगा यौगिक और उसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? एल्काइल बनेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। जिससे बात किया जाए एग्जाम्पल में CH4, ये हमारा क्या है? CH4 का नाम क्या है? मीथेन है कि नहीं? मीथेन है ना। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं तो -H लिख देंगे। ओके, अब लिखने के बाद से यहाँ पर लिखेंगे CH3। तो CH3 लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी को प्रदर्शित कर, बुक में आपको इसी तरह देखने के लिए मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा इस तरह लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। लिखने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर बॉन्ड दीजिएगा। क्यों बॉन्ड दीजिएगा? क्योंकि जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी को प्रदर्शित करता है तो 3 गो हाइड्रोजन एक बॉन्ड के रूप में हो जाए तो 3 1 4। तो इस तरह हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा लिखने का तरीका। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? तो जानते हैं कि एक कार्बन है तो मीथ, क्या होगा? मीथ। अब मैं आपको बताए हैं, हम आपको कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन के निकालेंगे तो एल्काइल बनेगा। तो एल्केन में ANE को हटाएंगे तो क्या जुट रहा है? वाइल जुट रहा है। तो सेम उसी तरह इसमें प्रोसेस लगाना है। यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे? वाइल जोड़ देंगे। तो ये मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल बन गया। फिर उसके बाद से आगे बात करते हैं CH3। ये इसका नाम क्या होगा आप लोग बताइए? तो इसका नाम सभी को पता है, इथेन होगा। क्या होगा? इथेन होगा। पता है ना, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसका सफिक्स होता है ANE। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित करिए, यहाँ से करिए चाहे इधर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर रहे हैं हम, देखिए CH3 बॉन्ड, फिर उसके बाद से यहाँ पर CH3 देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ पर 2 देंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए हैं, विस्थापित कर दिए हैं। तो इसी तरह CH2 बॉन्ड दे देंगे। बॉन्ड इसलिए देंगे कि 2 और 3 1 4, हमारा कार्बन के पास 4 गो पूरा हो गया है। अब उसके बाद से इसका नाम क्या होगा? तो सेम लिख लीजिए 1 2 कार्बन है तो इथ, 2 कार्बन है तो इथ। आज जानते हैं कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो वाइल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इथवाइल। समझ में गया? तो इथेन से क्या बन गया? इथवाइल हो गया। अब इस पर क्वेश्चन बात किया जाए, क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो देखिए CH3 CH2 CH3, यहाँ पर CH, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 CH और CH3। अब यहाँ पर हम क्या जोड़ रहे हैं? CH3 और यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? CH3, ठीक है। अब इसका नाम कोई कहेगा कि बताइए इसका नाम कैसे लिखाएगा? तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लंबा चेन लीजिए, लंबा चेन। तो देख रहे हैं सबसे लंबा चेन कार्बन वाला कौन सा होता है? तब में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सबसे लंबा ये भी है। और 1 2 3 ये भी लंबा है, लेकिन याद रखिए सबसे हमको लंबा चेन लेना है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस तरह हम क्या कर देते हैं, एक समझने के लिए यहाँ पर इस तरह दे देते हैं, ठीक है। अब इसका नंबरिंग करिए 1 2 3। याद रखिएगा जब नंबरिंग करिएगा तो एक चीज़ के ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो जुटा है CH3 वो साइड चेन के रूप में है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। इधर भी ये क्या है? साइड चेन के रूप में जुड़ा है। तो नंबरिंग जब करिएगा ना तो नंबरिंग उधर से नाम लिखने के लिए उपयोग करिएगा, यूज़ करिएगा जिधर से संख्या सबसे कम नंबर पाए। तो इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर पाएगा, फिर इधर से करेंगे तो 2 ही नंबर पाएगा। तो इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात बराबर है। तो इसका नाम लिखेंगे कैसे?
दो नंबर पर क्या है CH3 बॉन्ड यही ना है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। अब इसके बाद से 3 कार्बन है तो मेथ ईथ प्रोप, क्या लिखेंगे PROP प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा ANE, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है। फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो इसका कैसे लिखाएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले लंबा चेन लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह का बिहार बोर्ड में 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे तो 1 2, इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर पर रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पर है, तो हमारा इधर से सही होगा। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और 4 कार्बन तो मेथ ईथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिए। अब उसके बाद से बात करेंगे हेलो सीरीज, इसका हिंदी होता है हेलो श्रेणी। इसमें क्वेश्चन कैसे सेट होगा, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन बनाकर, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिखने का तरीका होता है इसका, आयुपैक नेम लिखने का होता है आयुपैक नेम और कॉमन नेम COMMON कॉमन नेम। इसका नाम कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो आयुपैक नाम लिखने को होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन ALKANE, इसका होता है एल्काइल हैलाइड। कैसे होगा ध्यान दीजिए, सपोज करिए हेलो मतलब हेलोजन एटम होगा और एल्केन का मतलब जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो हमारा बताएगा। तो एग्जांपल की बात की जाए CH3F, CH3Cl, CH3CH2Br, CH3CH2Cl, ठीक है। अब इसके बाद से इसका नाम बताइए क्या लिखाएगा, तो नाम बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। अब देखिए हेलो एल्केन, तो हेलो मतलब क्या फ्लोरो जुटा है ना, एफ का मतलब फ्लोरो, तो लिख लीजिए इसमें FLUORO फ्लोरो। और एल्केन का मतलब एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मीथेन हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा फ्लोरो मीथेन। इसका नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा क्लोरो, हेलो मतलब क्या क्लोरो CHLORO क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन। अगर इसी पे बात की जाए एक और एग्जांपल कहता है CH3, अगर Br दिया जाए तो क्या हो जाएगा ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसका नाम बताइएगा, इसका नाम देखिए कितना सिंपल है। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम क्या Br है, तो Br का मतलब क्या ब्रोमो, पहले ब्रोमो जोड़ दीजिएगा, हाइलो मतलब लास्ट में U होना चाहिए, तो Br मतलब ब्रोमो, और 2 कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे इथेन। समझ में आ गया। इसी तरह इसका नाम क्या होगा क्लोरो इथेन। अगर वहीं एक और क्वेश्चन की बात किया जाए, ये आप लोग बनाइएगा, इसका नाम क्या होगा तो आइडो इथेन होगा कि नहीं। अब इसी का कॉमन नेम कैसे लिखाएगा, आयुपैक नेम तो बहुत लोग आसानी से लिख लेता है, लेकिन कॉमन नेम कहिएगा तो धुआं छोड़ देगा। एक क्यों, इसका आयुपैक नेम थोड़ा सा याद करने वाला चीज है। आयुपैक नेम ये चीज है कि हेलो एल्केन ध्यान में रखना है, लेकिन कॉमन नेम थोड़ा याद करने वाला चीज है, ध्यान दीजिएगा। हेलो कॉमन हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ा रहेगा ना एल्केन फैमिली में, तो कॉमन नेम उसका होता है एल्काइल हैलाइड। क्या होता है एल्काइल हैलाइड। तो इसके कुछ देर पहले हम बताए हैं कि CH3 अगर बॉन्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। तो एल्काइल ग्रुप मतलब कौ कार्बन एक, तो एक के लिए क्या होगा मिथाइल हो गया। F मतलब इसमें याद रखिएगा फ्लोराइड, IDE जुटेगा, तो क्या हो जाएगा फ्लोराइड FLUORID, तो क्या हो जाएगा हमारा मिथाइल फ्लोराइड। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसका बताइए, तो इसका मतलब Br, तो Br क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, और क्या हो जाएगा सॉरी सबसे पहले एल्काइल ना लिख रहा है, तो एल्काइल का मतलब क्या 2 कार्बन है, तो इथाइल, अब इसके बाद से लिखाएगा ब्रोमाइड। गलती हो रहा है तो आप लोग बताइएगा, हाँ यहाँ पर गलती हो रहा है, ठीक है। इसका बताइए, तो इसका क्या इथाइल क्लोराइड। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा CH3CH2F,
तो इसका क्या हो जाएगा, इथाइल फ्लोराइड। अगर आईयूपैक नाम किया जाए तो फ्लोरो इथेन। इस तरह आपका ये क्वेश्चन फिक्स है कि 2 नंबर का पूछा जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कभी स्ट्रक्चर ना दे के पूछ देता है कि बाबू फ्लोरोमीथेन का संरचना बताओ, तो फ्लोरोमीथेन का संरचना क्या होगा, यही ना होगा CH3 और इसके बाद से F संरचना हुआ। अगर फार्मूला का बात किया जाए तो CH3 और इसके बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया हमारा सूत्र, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, नाम दे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर दे तो इसका नाम, आईयूपैक नेम और कॉमन नेम आसानी से आप लिख सकते हैं। इस टॉपिक से आप लोग क्लियर हो गए होंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो लोग बना के आप लोग ट्राई करिएगा। अगर बन रहा है तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है, क्यों नहीं बन रहा है, रीज़न कहाँ है, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे। इतना ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।